अच्छी और दो गो रहे तो बैटरी में मिलेगा। तेल के मिला के बैटरी बनाया जाता है। अब 2 गो में बनाइए, 4 गो में बनाइए। चलिए आइए देखते हैं। पीछे बैक क्लास में हम लोग विद्युत धारा के बारे में जाने थे ना, विद्युत धारा के बारे में ना, प्रकाश चैप्टर इसमें नहीं था। ठीक है, धारा जैसे नदी के धारा जानते हो दीदी है, नदी में रहती है फिर भी नदी के धारा नहीं जानती है। मतलब हवा चल रहा है, इससे हवा बह रहा है तो हवा का धारा हुआ। किसका धारा? और उस तार में हवा बहेगा, उस तार में कौन बहेगा? बिजली। कौन? करंट। कौन? तो उसका वो परिपथ हुआ। पूछेंगे कि विद्युत धारा के परिपथ कौन है, तो बोल दीजिएगा कि का है। कैसे तो बोलिएगा? विद्युत धारा का परिपथ। हम लोग का परिपथ कहाँ है? वो देखिए रोड है ना, हाईवे रोड। बड़ा बड़ा ट्रैक्टर में बैटरी रहता है, उसको कैसे सब बता रहे हैं। चलिए कुछ बात हम लोग पीछे विद्युत धारा के बारे में जान गए थे, और विद्युत धारा क्या होता है क्या नहीं। विद्युत धारा एक बात याद रखिएगा, आवेश के दर को ही क्या बोल देते हैं? विद्युत। अरे बात समझ में, आवेश का दर ही हमारा क्या कहला जाता है? हम बोल सकते हैं आवेश के प्रवाह के दर को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? 1 सेकेंड में जितना प्रवाह करेगा वही हमारा विद्युत धारा कहलाता है। अब आइए देखते हैं विद्युत परिपथ के कुछ क्या है अवयव। अवयव जानते हैं? अवयव जैसे घर बनाने में शांत से सुनिए, वो अलग बात है, याद ध्यान दीजिए। वो में घर बनाने में हमको क्या क्या लगता है? सीमेंट, सीमेंट, बालू, छड़, गिट्टी, ईट, सारा लगता है। घर बनाने में सारा जो सामान लगता है इसको हम बोल सकते हैं घर का क्या अवयव। ये सब अवयव है। क्या है? उसी प्रकार से विद्युत धारा के परिपथ में क्या क्या लगते हैं, जो चीज लगते हैं उसी को क्या बोल देते हैं? जैसे विद्युत सेल का इस तरीका से आपको संकेत कहूं दिखाई देगा, एगो बड़ा लाइन ऊपर की, अब एगो, अब ये दोनों जो साइड में आप देख रहे हैं, ये दोनों साइड में ये वायर है, ये तार है। क्या है? क्या है? अभी जो इस तरीका से देख रहे हैं, इसको बीच में खाली जो सेल है, खाली जो दिख रहा है वहां पर क्या है? सेल है। क्या है? सेल आएगा समझ में। अभी बड़ा वाला चिन्ह होता है प्लस और छोटा वाला माइनस। आ रहा समझ में। विद्युत स्विच कैसा होता है? देखिए स्विच कैसे वहां भी देख सकते हैं, बोर्ड में लगल है, देख रहे हैं ना। बाकी यहाँ देखिए संकेत में कैसा होता है। अभी परिपथ क्या है? खुला कि बंद? इसका परिपथ अभी क्या है? जैसे यहाँ टच करेगा तो क्या हो जाएगा? परिपथ बंद। परिपथ बंद होता है तब कोई भी उपकरण आप यूज कर सकते हैं। बैटरी, बैटरी में सेल का ही प्रयोग से क्या बन जाता है? सेलों के प्रयोग से ही क्या बनते हैं? 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल ऐसे लगाइएगा तो क्या बन जाता है? अब भैया का बकायल है, इस सेल है कौन सी कौन सी है? बाबा क्या मारबो करता थे इस सब के सब सेल है। अभी जैसी इसको हम जितना ही सेल को ऐसे हम लगाते जाएंगे, इसका पावर शक्ति बढ़ते जाएगा। क्या होते जाएगा? वोल्टेज क्या होगा? इसका वोल्ट क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? अरे बात पे समझ में। ट्रांसफार्मर के बैटरी कहेंगे, वो ट्रांसफार्मर अलग है। अभी हम ट्रांसफार्मर पढ़ा दे। इसमें था, तो था। इस सेलों का समूह है। ठीक,
अब इसका हम एक रूप कह सकते हैं कि बैटरी, छोटा बैटरी। तो अचानक तक बैटरी न था, आएगा समझ में? इस सेलों का समूह है, किसका समूह है? बैटरी था, सेलों का समूह। और जैसे ही सेलों का समूह होगा कि कम पावर के क्या बन गया? कम पावर के, हाँ, लो पावर का न होगा, इस पे ज्यादा पावर थोड़ी है। आ रही मेरे बात समझ में? ये चीज था, ये आपका सेल है। सेल के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? आज के बाद इसको बैटरी नहीं बोलिएगा, क्या बोलिएगा? सेल। और मेरे बात समझ, अब क्या चीज बनना? अब इस सेल का समूह है, ठीक है। इस बैटरी बनाने का प्रोसेस थोड़ा सा अलग ही रहता है, इसे हम बोल दिए कि ये बैटरी है तो बैटरी हम बोल देंगे। अच्छा, ट्रैक्टर में से कैसे? ट्रैक्टर में सेल ही लगाया रहता है, सेल अंदर लगा के उसमें बैटरी बनाया जाता है। पानी में कैसे नहीं डालना तो? पानी में डाल, खोल के देखना, बैटरी का वेरीफाई कर लेना, ठीक है। अभी छोटा ना था ना पीला वाला, हाँ। उसमें पानी डाला था, उसमें कुछ रहता नहीं है। गीला जो रहता है ना, गीला जिसमें पानी डलाता है, आप उसको चला सकते हैं। और इसमें जो सेल लगल है, ये सूखा सेल है। कैसा सेल है ये? सूखा। सूखा सेल बोलते हैं, इसमें पानी नहीं डलाता है। और इसको आप चार्ज फिर से कर फेंकने पड़ता है। लिथियम, लिथियम में डला रहा होगा, पानी का मात्रा होगा, लिक्विड होगा। करंट में कोची रहता है पानी डाल नहीं रहे होंगे तो वहां से डाल के उसमें पानी लिक्विड डाला हुआ रहता है। जैसे हम लोग का फोन में हम लोग तो पानी नहीं डालते हैं, लेकिन उसमें लिक्विड का मात्रा रहता है। आ रहे मेरे बात समझ में? सर करंट में पानी रहता है, करंट को जैसे बल्ब मिलता है। करंट क्या चीज से बनता है? करंट बनाने के लिए बहुत प्रक्रिया, ऐसी नहीं बन जाता। कौन सी मिलती है? देखिए, जैसे हम बोले ना, विद्युत धारा का स्रोत कौन कौन है? अगला बात है ना, तो बोल रहा है कि विद्युत धारा का स्रोत सेल, पहले की सेल और बैटरी से मिलता है। सेल से ही हाँ, बनता कैसे करंट? वो भी ये बता रहे हैं। और सोलर से भी देखते हैं कि सोलर जो है, सोलर क्या करता है? सौर ऊर्जा को किस में बदल देता है? करंट, धारा में, करंट में, विद्युत में, कुछ में। मेरा बात समझ में आ रहा है? नहीं, सोलर का काम क्या है? सोलर का काम क्या है? प्रकाश को क्या चीज में बदलना है? सुना दे रहा है? तुम सर को बोलो क्या विद्युत धारा बदलता है, विद्युत धारा बदलता है। इसका जब जब आज क्वेश्चन आ रहा है, इतना खतरनाक खतरनाक ना। देखिए ध्यान से, सर बोल नहीं रहे हैं। नहीं बोलने दीजिए। जनरेटर जो है ना, जनरेटर, जनरेटर देखे है, आगे जनरेटर लगा हुआ रहता है, वही बड़ा बड़ा जनरेटर जो है ऐसा ऐसा विद्युत बनाता है। हर बात समझ में? अब जनरेटर कैसे काम करता है, हम जनरेटर पढ़ाएंगे। अब जनरेटर पढ़ाने लगेंगे तो फिर ही सबके पढ़ाएगा, आपका सिलेबस कौन पढ़ाएगा? फिर हम ट्रांसफार्मर पढ़ाने लगे तो ये सबके पढ़ाएगा फिर। तो इस चलते आंख बकाना नहीं है, अभी याद रखना है कि विद्युत धारा किसके सहारे बनता है? जनरेटर से, सेल से, और किससे? सोलर से। हर बात समझ में? जनरेटर का काम है कि अपना यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। क्या करता है? अभी जैसे हम अपना एनर्जी को किस में बदल रहे हैं? साउंड में। किस में बदल रहे हैं? किसके जरिए? करंट के जरिए। किसके जरिए? आज मेरे बात समझ में? अभी हम अपना एनर्जी को किस में बदल दे रहे हैं? साउंड में। किस में? अब इसको हम उठाएंगे, पेशिये बल लगेगा। कौन सा बल? सब पढ़ाएंगे, सब रखते कर, खाली अभी जानिए कि क्या हो रहा है। सेल के अनेक समूह को ही क्या बोलते हैं? जस्ट बोले, क्या बोलते हैं? सेलों के समूह को क्या बोलेंगे? आपसे पूछेंगे कि बैटरी क्या है, तो सेलों का एक समूह है। क्या है? सेलों का एक क्या है? सेल क्या है? तो सेल एक लो पावर का क्या होता है? हाई पावर का भी बनाया जा सकता है, ठीक ना। लो पावर का एक विद्युत उपकरण जैसा मान लीजिए कोई है यार, ठीक है, उसमें सेल में रासायनिक प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है? और वही रासायनिक प्रक्रिया होने के बाद एक एनर्जी होता है जो विद्युत धारा में कन्वर्ट, आवेश में कन्वर्ट होता है, और उसको हम लोग फिर क्या चीज में अपने कर्क को यूज करने में लेते हैं काम। किसका? सेल या बैटरी या सोलर का भी या जनरेटर का भी, ठीक है। जब सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, अभी देखिए इसका मान लीजिए कि 1 वोल्ट का शक्ति है,
इसका 1 वोल्ट की, इसका भी 1 वोल्ट की, तो तीनों को श्रेणी ई अभी जोड़ रहे हैं किस क्रम में, किस क्रम में? ई वाला आपका प्लस है, क्या ई उठा हुआ भाग क्या चीज है, अभी धंसा हुआ भाग कौन सी है, तो ई माइनस, और इधर से ई प्लस माइनस प्लस एक साथ, माइनस प्लस। माइनस। मेरा बात से सुनो, हर बार मैथे वाला लॉजिक मत लगाओ, समझ गया? जहाँ जो नहीं लगाओ, मम्मी के मम्मी कहो, पापा के पापा कहो, और हमारा भैया कहो, तो हमारे पापा और मम्मी कहे लगेगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा रे। इस चलते समझे ना, यहाँ मैथ नहीं पढ़ा रहे, ई माइनस अभी माइनस और प्लस जुड़ के श्रेणी क्रम बना देता है। कौन क्रम बना देता है? ये अभी कौन क्रम में जुटा है? अब इसका प्लस प्लस जोड़ दीजिएगा एक साथ, प्लस वाला एक साथ और माइनस वाला, तो ये जुड़ता है समांतर क्रम में। कौन क्रम में? हर बात समझ में, इसका माइनस इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका प्लस इसका इसका, प्लस 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 जोड़ दीजिएगा इसका तीनों का एक साथ, इसका माइनस एक साथ, तो तीनों का तीनों जो एक कंडीशन में जुटेगा, इसको क्या हो जाएगा? किस क्रम में? समांतर क्रम में। नहीं, कैसे प्रभाव होगा? इससे प्लस निकल के जाएगा तो एक बॉल नहीं जलेगा, इससे प्लस निकल के जाएगा तो एक बॉल नहीं जलेगा, माइनस निकल के जाएगा। हाँ, भैया चौथा हम प्लस प्लस जोड़ दिए, जहां आवेश है वही रह जाएगा, जब तक कोई उपकरण हम यूज वाला नहीं लगा लेते हैं। आ रही मेरी बात समझ में? जैसे बल्ब लगाएंगे तो इधर से धारा बल्ब की हो जाएगा सीधा, और बल्ब से होते हुए फिर माइनस में जाएगा, कहाँ हो जाएगा? फिर प्लस से होके फिर बल्ब में आएगा, और बल्ब से होके कोई लेके ऐसे रहता है तो कैसे श्रेणी में, श्रेणी में रहता है। तो इसका हम बोले ना, ई ऐसे समांतर क्रम में जोड़िएगा तो इसका वोल्ट बढ़ता नहीं है। आ रही बात समझ में? ऐसे जोड़िएगा तो ज्यादा ऊर्जा इसमें बढ़ता, लेकिन श्रेणी क्रम में इसको ऐसे जोड़िएगा तो एनर्जी बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? इसीलिए हमारा छत पर 2-3 सोलर प्लेट लगवाना है, तो उसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। क्यों टाइम चल रहा है? है? कौन टाइम चलेगा? ये ऐसे तो हाई वोल्टेज जितना होगा तो एक बार में चूस लीजिएगा तो फिर क्या होगा? अब ऐसे है कि लॉन्ग टाइम चलेगा, अब ऐसे लॉन्ग टाइम, ऐसे फिर पूरा हाई वोल्टेज देगा, लेकिन जितना एनर्जी होगा भाई उतने ना काम ही करेगा। हर बात समझ में? और लास्ट पॉइंट आपका है, सेल को उल्टा जोड़ने पर, सेल को उल्टा जोड़ने पर क्या होता है? बैटरी में विद्युत, देखिए ध्यान से, विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। जैसे हम कह रहे हैं कि इसका जो, ध्यान दीजिएगा, इसका ये 2 बैटरी लिए, सेल लिए, इसका प्लस जो है इसका माइनस से जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? अब इसका माइनस इसका प्लस से जोड़ देते हैं, तो जो दोनों काम जो होगा ना न्यूट्रल हो जाएगा, खत्म, चार्ज इसमें से हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट इसको बोल देंगे। नहीं विश्वास है तो करके देख लीजिए, इसको कहा जाता है। एक बार फिर से दीजिए तो। इसका प्लस इससे जोड़ेंगे, ठीक, और इसका यहाँ से प्लस इसका माइनस से जोड़ देंगे तो सीरीज हो गया। खत्म हो जाएगा। शॉर्ट में करेगा रे माइनस प्लस, मेरा बात समझ में आया? ई माइनस इसके साथ जोड़ देंगे तो शॉर्ट में कर जाएगा। तो वही बोल रहा है कि मान क्या हो जाता है? शॉर्ट करने के बाद बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है? एगो, हाँ एगो। तो ये उल्टा बोल रहा बैटरी सेल को जोड़ने के लिए, इसलिए 2 बता दी, एक प्लस एक से जोड़ दीजिएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, खत्म, चार्ज खत्म। इतना बात समझ में आई? कोई दिक्कत है? अरे इसका प्लस इसके साथ कीजिएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदासीन। क्या हो जाएगा? इसका चार्ज क्या हो जाएगा? 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बताए, पीटे नहीं है ना, बहुत शरारत लेता वो भी है, पढ़ता नहीं है। पढ़ता कहाँ है? पढ़ता है, हमका पढ़ती बोल रहे हैं। पढ़ता तो उधर गाँव है। देखिए थोड़ा सा कुछ अवयव के बारे में जान गए, फिर इसके बाद किसके बारे में जाने? सेल, बैटरी, सब ठीक ना? बैटरी बड़ा कि सेल? बैटरी। सेल में कम पावर, बैटरी में ज्यादा पावर। 4 आदमी में ज्यादा पावर, 1 आदमी में
लेकिन कभी कभी उल्टा हो जाता है। खाली हुआ तो एक हाथी के बराबर एक आदमी मिलेगा। हाँ, ऐसा सब मिलेगा शक्ति वाला। लेकिन अब देखिए विद्युत धारा के प्रभाव, हम लोग विद्युत धारा के बारे में जान रहे थे। विद्युत धारा के स्रोत देख लिए, स्रोत भी देखे तो कौन, जनरेटर। और जनरेटर बाबू बोलते हैं तो जनरेटर से ही सब विद्युत बनता है, ठीक है। चाहे पवन में भी जनरेटर का काम होता है, पवन ऊर्जा में भी, ठीक है। आगे जाइएगा तो अलग अलग तरीका से और फिजिक्स में जानिएगा, अभी बताना जरूरी। ट्रांसफार्मर भी पढ़ना है कि कैसे ट्रांसफार्मर काम करता, बका लगे हैं। अरे पहले यहाँ तो रह के देख लीजिए। अब पढ़े विद्युत धारा के प्रभाव, विद्युत धारा का प्रभाव कैसे होता है, का प्रभाव करता है ना समझ में। जैसे विद्युत धारा का पहला है कि तापीय प्रभाव। विद्युत धारा उष्मा में भी बदल जाता है। किसमें बदलता है? विद्युत धारा किसमें बदलता है? विद्युत धारा अभी प्रकाश में बदला है, लाइट है तो प्रकाश में बदला है ना। अब विद्युत धारा उष्मा में भी बदल जाता है। क्या चीज बदल जाता है? विद्युत धारा प्रकाश में बदल है। और कुछ क्या बदल है? लाइट ना अपना काम कर रहा है। विद्युत धारा बताते हैं कि साउंड में भी बदलता है। डीजे बजाते हैं, बॉक्स बजाते हैं स्पीकर में काम तो उस साउंड में बदलता है, बाकी धारा ही, वो तो उसको एनर्जी करंट ही बदल जाता है विद्युत धारा में। वो ऐसा उसका रचना किया हुआ रहता है। आगे भी पढ़ते रखिए, ये सब पढ़िएगा। हमारा एनर्जी जो है खाली हमको आवाज में बदलता है नहीं, किसी को उठाने में, किसी वस्तु को उठाने में, तो पेशीय बल वहां हो जाता है। अरे बात समझ में ध्यान दीजिए। जब किसी परिपथ से धारा प्रवाहित होता है तो तार गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? मान लीजिए कि खूब लोड दिए है, पतला एकदम तार, पतला देखते हैं ना तार, पतला तार लगा दिए तो जल जाता है। देखे कभी कभी क्यों जल जाता है? लोड दे दिए, खूब लोड हो गया, खूब ज्यादा, और जैसे ज्यादा लोड हो गया तो उसका जो धारा जितना जाना चाहिए था, जितना वो खींच रहा था, इधर से धारा खूब जा रहा और उधर धारा क्या हो गया, कम ले पाया। और धारा पूरा एक जगह क्या हो गया, अब बीच में न रह गया धारा, इधर से खूब धारा गया और उधर गए नहीं किया पूरा बढ़िया से, तो बीच में धारा रह गया। धारा क्या चीज बदल जाता तुरंत उष्मा में, क्या चीज में, जैसे उष्मा पे बदल जाता है धीरे धीरे तार पिघलने लगता है, और जो तार का कवर है पिघल के हीट होकर शॉर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? मेरा बात समझ में आया? तार में अगर हम इससे हम सोचे कि हीटर चला ले तो हीटर चलेगा, तार पर तुरंत लोड पड़ेगा, इस तार पर, इस तार पर जैसे लोड पड़ेगा, जैसे लोड पड़ने के बाद हीट होगा, हीट होने के बाद क्या हो जाएगा, शॉर्ट कर जाएगा। तो तार से जो भी विद्युत धारा जाता है उष्मा में भी कन्वर्ट, अभी भी होगा उष्मा में कन्वर्ट, लेकिन हम लोग का मालूम उतना, क्योंकि इससे पूरी तरीका से पार हो जा रहा है जितना आवेश आ रहा है, और वहां यूज भी हो रहा है। जैसे वो हाई पावर के फैन रहता, चाहे हाई पावर के लाइट रहता, तो उसको खरा उस तार को फिर गर्म कर देता, ज्यादा गर्म करता, क्योंकि लोड ज्यादा आपको पड़ता तो आप गुस्सा से लाल हो जाते। उसी तरह का परिपथ भी है बाबू, ज्यादा परिपथ पर लोड पड़ेगा तो गुस्सा से वो भी लाल हो जाता। तो विद्युत धारा जो है किसी भी परिपथ से अगर जाता है तो तार का, यानी तार का गर्म होना ही क्या कहला जाता है, तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। आई बात समझ में? तार का गर्म होना क्या कहलाता है? आ रहा मेरे बात समझ में ना? दूसरा देखिए, इस प्रभाव का खोज कौन किए थे? ये तो नाम याद रखे पड़ेगा, कौन? जून जुलाई जूल, नाम नहीं है, जूल है। क्या है? जूल। विद्युत प्रभाव, इस प्रभाव का, किस प्रभाव का? तापीय प्रभाव। किस प्रभाव का? तापीय प्रभाव का खोज कौन किए थे? अब लाइन कट गया तो काट दिया था। अब देखिए ध्यान से, तापीय अवयव में सामान्य नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। नाइक्रोम जो धातु है ना बाबू, एक में करंट दीजिएगा तो गुस्सा से लाल हो जाता है। आ रहा मेरा बात समझ में? इसको करंट दीजिएगा नाइक्रोम के तार में, गुस्सा से क्या हो जाता है। अब इसका जो गलनांक जो होता है उच्च होता है, ये जल्दी टूटता। जैसे कोई है कि कोई धातु है ना, उसको आप हीट कीजिएगा तो पिघलना स्टार्ट करेगा कम हीट पर,
आप जैसे हीटर में ही करा था। हाँ, हीटर में चाहे बल्ब में, हीटर में, फ्यूज में, और आयरन स्त्री बल्ब में काम कर रहे हैं। फिलामेंट के बना हुआ रहता है। आई बात समझ में? टंगस्टन बल्ब में लेकिन नाइक्रोम का मात्रा मिलाया रहता है। आ रही बात समझ में? और हीटर में भी कौन सा लगा रहता है? नाइक्रोम में लगा रहता है। क्यों? क्योंकि इसका लक्षण ही है कि विद्युत धारा दीजिएगा हीट हो जाएगा। तो ठीक है भाई, तू गुस्सा से लाल हो जा रहा है तो तुम्हारा गुस्सा का भी यूज कर लेते हैं। अब इसका गुस्सा का यूज हम लोग क्या चीज में कर लेते हैं? खाना बनाने में। फ्यूज में भी क्यों? फ्यूज में क्यों करते हैं कि ज्यादा लोड के फ्यूज नहीं लगाते हैं घर में, ज्यादा लोड पड़ता तो उड़ जाता है फ्यूज। हम समझ नहीं सुना। फ्यूज नहीं देखे हैं? हम देखे हैं सब ऐसे। अरे घर में लगाया जाता है, चाहे मंदिर में देख लीजिए, लाइट वाले बगल में क्या देख लीजिए, वो फ्यूज का कनेक्शन किया हुआ रहता है। समझ गए? बड़ा बड़ा फैक्ट्री में स्त्री मतलब होता है आयरन। क्या होता है? आयरन में भी किसका प्रयोग करते हैं? अब ये भी एक तापीय आयरन जो है हीट होता तब ना प्रेस देते हम लोग। तो तापीय प्रभाव का ये सब एग्जाम्पल है। कौन? बल्ब को भी देखे, पीला बल्ब को छूते तो हीट होता है। क्यों? उष्मा बदल जाता थी, विद्युत धारा क्या चीज बदल जाता है? हीट में। चलिए अब लाइन कट गया तो अब इतना ही।